प्लस 5 मंजिल का अस्पताल है वो, और सारी सहूलियात वहाँ मौजूद हैं। और जो कमेटी है जो उस अस्पताल का काम देखेगी, उसका नज़रिया ये है कि बहुत ही औसत पैसों में मरीज़ का इलाज कर दिया जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का इन पर करम हुआ कि इन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन वक्फ कर दी अस्पताल के लिए। अब चलें वो बात कहें जो हमारे गुफ्तगू का ख़ास मौजू हुआ करती है। पहले तो सुने आपके वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रज़ा का है, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा की शमा फरोज़ा हैं आज। आप माने शरीफ जब भी आना हो, आप उर्स कासमी देखिए, उर्स रज़वी देखिए, वालिद माजिद का सालाना फातिहा देखिए, मखदूम शाह बरकतुल्लाह का उर्स देखिए। लगता ये है ये आला हज़रत का उर्स हो रहा है। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर बहुत अदब के साथ अर्ज़ करता हूँ कि जितना उन बाप बेटों का जिक्र हमारी खानक़ाह में होता है, हिंदुस्तान की किसी खानक़ाह में नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं आपके सामने कुछ मुख्तसर गुफ्तगू करके फिर दस्तारबंदी हो रही है, हो गई। अच्छा चलिए, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक झगड़ा कई महीनों से चल रहा है मसलक आला हज़रत का और इमाम अहमद रज़ा का। कहने वाले कहते हैं कि इमाम तो 4 हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई। ये 5वें इमाम कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा कि अगर इन 4 पे ही इमामत ख़त्म कर दोगे तो इमाम गज़ाली कहाँ जाएंगे, इमाम अबू यूसुफ़ कहाँ जाएंगे, इमाम मोहम्मद कहाँ जाएंगे, इमाम ज़ुफ़र कहाँ जाएंगे? फिर तो सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा इमामत का। तो मैंने कहा ये बताइए, आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? यानी कि हज़रत उनके ख़ानदान वालों तो उनका नाम बचपन में कल्लू खां रखा था। मैंने कहा आप में से कोई कल्लू खां के जो बुलाता है उन्हें कि ना, कहीं मिल जाए इमाम साहब सलाम अलैकुम, इमाम साहब वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा जब 5 वक्ता नमाजी इमामत करने वाला आपका इमाम है, तो जिसने हज़ारों को गुमराही से बचाया वो क्यों इमाम नहीं हो सकता? अच्छा, वहाँ बम्बई में बहुत दिनों कुछ ख़ास वो चला कि एक बहुत पढ़े लिखे मौलाना है, पता नहीं क्यों इस बात में वो अटक गए। कहने लगे कि वो कहने लगे कि कब्र में आला हज़रत मसलक आला हज़रत नहीं पूछा जाएगा। कितना कमज़ोर सवाल है। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने तकरीबन 38 साल मास्टरी करी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि कब्र के तीनों सवाल आउट है और कब्र के तीनों जवाब आउट है, लेकिन बस फजल रब्बी की ज़रूरत है कि उन जवाबों को सही तरीक़े से दे दे। पहला सवाल मन रब्बुक, पहला सवाल मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जो तीसरा सवाल है यही तो मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। और इम्तहान होगा ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो, बल्कि कहा जाएगा इस शख्स को जानते हो ये कौन है। तो हम लोग तो माशाअल्लाह खूब मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। और जो ये कलूटे हैं जिनके चेहरों पर, जिनके माथे पर दाग लगा हुआ है गद्दारी का, ये हाय हाय करेगी कि अरे हमने कुछ मालूम ही नहीं किया, हमने कुछ पता नहीं किया। तो मैंने उन आलिम साहब से कहलवाया कि तीसरा सवाल ही मसलक आला हज़रत का है। और आला हज़रत का मसलक कोई नई चीज़ नहीं है जो आला हज़रत ने सौदागरी मोहल्ले में बैठकर अपने आप से बना के पेश कर दी हो। ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म है, ये वही मसलक है जो सरकार गौसे आज़म का मसलक है, शाह वलीउल्लाह का मसलक है, मखदूम किशोशा का मसलक है, मखदूमाने मारहरे का मसलक है, सीधा सीधा मसलक है। और इस मसलक की मुझसे आप अगर चाहें तो मैं 2 लाइन में इसकी
तारीफ भी कर सकता हूँ कि पूछा जाए भाई मसलक आला हज़रत क्या है, तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल को उस तरह जानो और उस तरह मानो जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है। यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। हमारे छोटे भाई सैयद अहमद अशरफ ने कथा लिखा था बहुत पहले कि मीनार कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मीनार कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, तुम उसके पहले ही जीनों पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश पढ़ के दिखला दो, ज़रा हदायक़ बख्शिश पढ़ के दिखला दो। तो हमारे तो ख़ानदान का उस वक्त तक खाना हज़म नहीं होता जब तक कि आला हज़रत और मुफ्ती आज़म का जिक्र घर में ना हो जाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि आला हज़रत वालों में गए तो आला हज़रत की बातें करने लगे और घर आए तो और बातें करने लगे। अल्लाह के करम से ज़ाहिर बातें सब एक सा है। वालिद माजिद ने अब से 30 साल पहले इंतकाल से कुछ देर पहले हम भाइयों को जमा किया चारों को और कहा कि आला हज़रत को जानते हो? तो नजीब मियाँ ने कहा उन्हें कोई नहीं जानता, जो मानता है वो भी जानता है, जो नहीं मानता वो भी जानता है। कह लगे बेटा मसलक आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहना, और जो मेरा मुरीद मसलक आला से हट गया वो मेरी बैत से कट गया, मेरे ऊपर उसका कोई जिम्मा नहीं है। तो भाइयों अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहो। अपने मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब 1948 में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बेखौफी के साथ जंग लड़े और उसमें वो ख़त्म हो गए तो उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद 1965 में हवलदार अब्दुल हमीद ने दुश्मनों के कई टैंक तोड़ दिए तो गवर्नमेंट ने उन्हें भी परमवीर चक्रवीर दिया गया। ऐसे ही कैप्टन हनीफुद्दीन जो कारगिल की जंग में सबसे आगे थे उन्हें भी महावीर चक्र से गवर्नमेंट ने इनाम में दिया। तो हम अपनी वतन की मोहब्बत के सिलसिले में किसी साहब की गवाही की ज़रूरत नहीं है। हम जान देकर अपने मुल्क की हिफाजत करते, और हमारा रसूल जब वतन की मोहब्बत का हुक्म देता है तो हमारी क्या औकात है कि जो उनके हुक्म पर अमल न करें। तो मेरे भाइयों अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आता रहूँ। आज आप लोगों ने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश आए, अल्लाह ताला इसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये मदरसे का क्या नाम है? आहसनुल बरकात मदरसा आहसनुल बरकात की आज दस्तारबंदी हुई और वहाँ से हुफ़ाज़ कुर्रा मौलवी वहाँ से उनको दस्तार फजीलत बांधी गई। तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कभी किसी तरह के एहसास कमतरी में मत मुब्तला होना। मेरी 71 साल से ज़्यादा उम्र है, मैंने आज तक किसी मौलवी को भूखे मरते नहीं देखा। मैंने इंजीनियरों के यहाँ पैसे की परेशानी देखी, डॉक्टरों के यहाँ परेशानी देखी, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो यही तो हमारी नमाज पढ़ा के हमें कब्र में उतारेंगे। इसलिए इन उलमा को बहुत खुशी के साथ आज का दिन अपनी ज़िंदगी का समझें। जब आपने इस कदर इल्म हासिल किया को आपको दस्तार फजीलत बांधी गई। मैं अपने बिरादर तरीक़त मोहम्मद हसनैन कादरी को, जो इस मदरसे के सर्वे सरवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली और जब वो इसे चला रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद हौसला अता फरमाए और आप इसी तरह से इस मदरसे की खिदमत करते रहें। मेरे ख्याल में आप सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ इनामत हजरात, देखिए अभी हमारे मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा था, जो भाई जो बच्चे मुरीद होना चाहते हैं जो मैं पढ़ाऊँ उसे आप दोहराइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत पर ईमान रखते हैं और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए क़ादरी सिलसिले में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ़्फ़ार, इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया में शामिल किया। या रब्बल आलमीन, इनकी बैत को कबूल फरमा। हर ज़मीनी आसमानी बला और मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दुश्मनों के शर, हासदों की बदनज़र से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह, बीमार भाई बहनों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को औलाद स्वालेह अता फरमा, बे इल्मों को इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। मैं अपने बहुत चहीते सैयद अमीनुल क़ादरी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि वो सिर्फ़ मेरा सुन के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं। अगर साल में 365 दिन प्रोग्राम होते हैं तो उनके 465 दिन प्रोग्राम होते हैं, मगर ये तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला इनकी इल्म में, इनकी सेहत में, इनके कमाल में, इनके जमाल में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। जो भाई सिलसिले में दाखिल हुए हैं वो अपने शजरे यहाँ से ले लें, मदरसे से अपने शजरे ले लें। एक किताब है, उसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों ज़बानों में लिखा हुआ है, उसको पढ़िए और अमल करने की कोशिश कीजिए। जी जी। जिन बच्चों ने, कमेटी वालों ने इतना बड़ा एहतमाम किया है, जलसे का इंतज़ाम किया है, वो बच्चे सरकार अमीर मिल्लत और सरकार अमान मियाँ और सरकार अमीन क़ादरी साहब और मौलाना सादिक रज़वी साहब को अपनी तरफ से ट्रॉफ़ी देना चाहते हैं नजराने के तौर पर। सरकार अमीन मिल्लत की बारगाह में मोहम्मद तारिक बरकाती सरकार अमीन मिल्लत की बारगाह में ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। और सैयद अमान मियाँ साहब, वली अहद मारारा मुताहरा मोहम्मद रशीद साहब सरकार अमीन मिल्लत की बारगाह में ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। और सैयद अमीरुल क़ादरी साहब की बारगाह में शुजात अली सिद्दीकी ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। और मौलाना सादिक रज़वी साहब क़िबला, उनकी बारगाह में नसीब खां, ये बहुत मेहनत है कि इन बच्चों ने और इन बच्चों के ही ज़रिए से इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद हुआ जो सरकारों ने दावत को कबूल फरमाया। और जनाब शायर इस्लाम इमरान जैतीपुरी को जयपुरी मोइन अली ट्रॉफ़ी की शक्ल में नजराना दे रहे हैं। और जनाब मौलाना राशिद बरकाती साहब मारारा मुताहरा, उनको सद्दाम साहब ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। और जनाब अफजल साहब, शायर इस्लाम अफजल साहब को शोएब ट्रॉफ़ी दे रहे हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। और ये वो हजरात, ये बच्चे हैं जिन्होंने जलसे को मुनक़्क़िद किया। मोहम्मद रशीद, मोहम्मद शकील, इन बच्चों ने बहुत ही मेहनतें की हैं। और ये वो बच्चे हैं कि जिनको बरकतें हासिल करने के लिए बुजुर्गों का फैज़ सिर्फ छूकर हमें मिले ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके दिल के अंदर अकीदत मजबूत है तो आप बगैर ज़ियारत के भी वो पा सकते हैं जो देखने वालों को नहीं मिलता है ना। तो इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की तबीयत का ख्याल होना चाहिए, ना कि अपनी पसंद का।
तो अगर आप हजरत का ख्याल करते हुए मुसाफे से रुक जाएंगे और हजरत को खुश कर देंगे, तो जो आपको मुसाफे में फैज मिलना था उससे ज्यादा फैज हजरत के अदब में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अब कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है, इसका ख्याल करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शेरे जारे इरम ताजदार गरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, के काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।